एक अमीर बुजुर्ग जो एक समय शहर की ऊंची इमारत में रहता था, अब एक झुग्गी जैसे छोटे से घर में रहने लगा। असल में सब कुछ शुरू हुआ एक फूलदान के टूटने से। फूलदान बालकनी से गिरा और चकन्नाचूर हो गया। उसे देखकर उसके मन में एक डर समा गया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरा क्या हाल होगा। ये ख्याल उसके जहन में इस कदर बैठ गया कि वह उसी रात एकदम घबरा गया। उसने तुरंत ही एक मूविंग कंपनी को बुलाया और शहर छोड़कर अपने पुराने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा, शहर के शोर और ऊंचाई से दूर। फार्म हाउस में पहुंचते ही उसने अपनी पसंदीदा तस्वीरें दीवार पर सजाई और टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों को बड़े प्यार से एक कोने में रख दिया, शायद खुद को उस डर की याद दिलाने के लिए। लेकिन राहत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके हाथ से किताब गिर गई और पन्ने बिखर गए। उसी समय उसके अंदर एक नई बेचैनी आ गई। उसने सोचा, अगर किसी दिन मैं खुद गिर गया तो। यही सोचकर आदमी ने फिर से घर बदलने का फैसला किया। इस बार सीधे गांव के एक मंजिला छोटे से मकान में आ गया, जहां गिरने की कोई जगह नहीं थी, और सबसे पहले अपने घर को सजाया। कुछ देर बाद आदमी चाय बनाने के लिए पसंदीदा मिट्टी की केतली लाया, लेकिन वह केतली उसके हाथ से गिर गई और टूट गई। जमीन पर बिखरे टुकड़ों को देखकर वो फिर डर में डूब गया और सोचा, अगर इस घर में मुझे कुछ हो गया तो क्या किसी बाहर वाले को पता भी लगेगा? यह नहीं। डर अब उसकी आदत बन चुकी थी। घबराकर वो पास की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन कुर्सी दीवार से टकराई और दीवार पर टंगी तस्वीर भी गिर पड़ी। अब तो हद हो गई। उसने तय कर लिया, ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे आंगन की झाड़ियों में जा गिरा। गिरने के बाद उसे लगा अब सब खत्म हो गया, मगर जब सही सलामत उठा तो जैसे डर खुद ब खुद खत्म हो गया। फूलों के बीच टूटे फूलदान को देख वो समझ गया, वो खुद भी टूटकर भी जिंदा है। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो डर के साए में जी रहा था, लेकिन अब नहीं। और इस तरह बुजुर्ग आदमी ने जिंदगी की एक नई शुरुआत की।